डॉक्टर इंतखाबुल हक दरभंगा ज़िला का जाना पहचाना नाम, जिसके बारे में लोग जानते हैं कि ये शिक्षाविद हैं। लेकिन आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि ये शिक्षाविद के साथ साथ एक बेहतरीन राजनीति करने वाले राजनेता भी हैं और ये एक ख़ास दल यानी सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। अभी वर्तमान में यह जनता दल यूनाइटेड के नगर शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। इनसे हमने जब कर्पूरी जयंती के अवसर पर कुछ प्रश्न पूछे तो इन्होंने इन तमाम प्रश्नों का भली भांति उत्तर दिया। साथ ही साथ हमने वर्तमान राजनीति पर भी इनसे बहुत सारे प्रश्न किए और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के भी इनसे बातें की। इन्होंने इन तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि डॉक्टर इंतखाबुल हक एक ऐसा नाम है जिन्होंने बहुत कम समय में शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो नॉर्थ बिहार का एक अग्रणी संस्थान पैरामेडिकल के क्षेत्र में है, उनकी बुनियाद भी इन्होंने ही डाली थी। इनके साथ एक पूरी टीम है जो इस शिक्षा जगत में लगातार आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है, लेकिन राजनीति में भी काफ़ी परिपक्व है। चलिए उनसे किए हुए कुछ बातों को आपको दिखाते हैं। तमाम दर्शकों से अपील कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कर्पूरी जयंती हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जन्म दिन था और हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके योगदान को याद करते हैं। और देश के सुपुत्रों में से एक सुपुत्र और जिनसे सीखने की जरूरत पड़ती है, सीखने के लिए उनके संघर्ष के जीवन से बहुत सारे अध्याय हैं जिनसे सीख सकते हैं। बस यही कह सकते हैं उनके बारे में। सर, आप एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, जदयू की शिक्षा प्रकोष्ठ पद पर विराजमान है। देखा जा रहा है कि आजकल कर्पूरी ठाकुर हर दल के एक आदर्श बन गए हैं। आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और आदर्श किसी को बनाना और राजनीतिक दल का कोई उसमें ऐसा संबंध नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का युग है और संचार का जो माध्यम है वो उसका दायरा बहुत बढ़ गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे भी हम लोग डिस्कशन करते हैं या उसको इशू बनाते हैं। जननायक नाम ही उनको, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने उनको एक खिताब दिया था जननायक का, उससे ही क्लियर हो जाता है कि जन के नायक, तो वो तो सबके नायक है, कोई भी दल के नायक और आदर्श। ये बहुत अच्छी बात है और ये स्वाभाविक बात। सवाल है कि एक नई नवेली पार्टी बनी है जन स्वराज, उसमें भी लगातार जो है वो सक्रिय हो चुकी है चुनाव को लेकर के, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। उन्होंने भी अचानक अपने सभी दलों को जो है वो ये जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर के आदेश जारी किया था कि धूमधाम से उनकी जयंती को मनाया जाए। आप उसको किस नजर से देखते हैं? ये बहुत अच्छी चीज है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमारे लोकतंत्र में जितने भी राजनीतिक दल है, हर की अपनी सक्रियता है। अरे राजनीतिक दल वैध है तभी तो है ना, अगर वैध ही नहीं होंगे तो फिर दल कैसे होंगे? हर दल का अपना पॉलिसी है और हर दल अपना मेहनत कर रहा है। इस पे बस हम यही कह सकते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जन स्वराज काफी सक्रिय है। बतौर एक राजनीतिक दल के पदेन सदस्य होने के नाते आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी एक आइडियोलॉजी लेके चले हैं, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है और जनता वो फैसला करेगी कि उनको किसकी आइडियोलॉजी पसंद है। इस पे हम एक चीज आपको कहना चाहेंगे कि आज हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती बना रहे हैं, उनकी सफलताओं को हम याद कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके संघर्ष का जो एक पर्दा के पीछे जो उनका संघर्ष है, क्या उन पर बात हो रही है? जब
वंचित समाज, शोषित समाज से वो आते थे तो उनको पुआल में छुप के ट्यूशन लेना पड़ता था। क्या उस पर बात हो रही है? और उनके बारे में भी हम कह सकते हैं कि न उनके पास विरोधियों का अभाव था और न समर्थकों की कमी थी। तो इस आइडियोलॉजी पे सभी राजनीतिक दल, ये समझ की बात है कि हर आदमी एक संघर्ष के बाद ही एक पद या एक कद प्राप्त करता है। और जो भी, जैसे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको हम गोल्डन एरा कह सकते हैं बहुत सारी चीजों में जो उनकी उपलब्धियां रही हैं, तो जनता उसको डिसाइड करेगी और जनता ही लोकतंत्र में भगवान होता है। पत्रकार साहब, ये तो आपको ही पता है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जन स्वराज के प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा फैक्टर आने वाले विधानसभा चुनाव में बनेंगे? देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि आज जो है संचार का माध्यम बहुत बढ़ गया है और आप कर्पूरी जयंती के बहाने से जन स्वराज को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि अगर आप जिस पार्टी में हैं उसका ज्यादा नाम लीजिए, नाम अच्छा हो या खराब हो, प्रचार बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इस पर नो कमेंट्स। देखिए, जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर है, लगातार उनका हमला जदयू पे होता है, उनका हमला राजद पे होता है, अन्य पार्टी पे होता है, भाजपा को और कम हमला करता है। अरे ये राजनीति जो है ये भी एक इश्क का दरिया है, डूब के जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी बताया ना कि लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पे हमलावर होंगे, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे इल्जाम लगाएंगे। वो सब जो है सब डिपेंड करता है। ये एक तरह से समझिए कि एग्जाम चल रहा है और एग्जाम का जो परिणाम होता है वही मानी रखता है। वो अभी लोकसभा के इलेक्शन में वो परिणाम दिखा और आने वाले विधानसभा में भी दिखेगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर जदयू के बागडोर का मौका आपको मिले कि जदयू को लीड आप करें बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, तो क्या जन स्वराज के साथ आप पार्टी जाना पसंद करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा हम लोग का प्रॉब्लम यही है कि हम जहाँ पे खड़े होते हैं, अगर हिंदुस्तान में खड़े हैं तो पेरिस के बारे में बात करते हैं। हमारा मन पहले, सबसे पहले ना मन को काबू में रखना बहुत जरूरी होता है। अभी हम जदयू के एक सिंपल कार्यकर्ता है, एक जो मकान है जदयू उसके एक ईंट है, हम सिंपल एक ईंट। और आगे की बातें और आगे की चीजें जैसे जैसे वक्त आता है, वक्त में बातें होती हैं तो अच्छी होती हैं। तेजस्वी जो एक युवा चेहरा है और विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है, उसको लेकर क्या किस नजरिया आपका? देखिए, हम लोग अपने पार्टी की आइडियोलॉजी को देखते हैं। पक्ष विपक्ष जो भी है अपना सबका एक व्यक्तित्व है और तेजस्वी यादव का परिवार ही बिहार पे शासन किया है। उनकी मदर मुख्यमंत्री रही है, उनके फादर मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव के बारे में कोई बात किया जाए। सब रिपोर्ट कार्ड तो जनता के सामने है, वो तो जनता फैसला करे। हम तो व्यक्तिगत रूप से सबको अच्छा ही समझते हैं। उनके दल का और उनका भी खुद का दावा है कि 17 महीनों में उन्होंने जो रोजगार दिया है तो पिछली किसी सरकार ने नहीं किया है। इससे कितना सहमत है? देखिए, दावा तो दावा होता है, जाहिर सी बात है कि जो मुख्य पद पे होता है तो मुख्य पद पे कोई है तो उसी की साइनिंग अथॉरिटी होती है। बाकी उस टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अकेले का तो कोई, अगर वो अकेले का दावा करते हैं तो ये भी गलत बात है। और साथ में रहने पर साथ में कोई टीम होती है तो उसमें बहुत सारा पॉलिसीज होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिसको इसमें जो फ्लोर पे लाना होता है। तो वो आप ही से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि वो किसके कार्यकाल में हुआ, मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो जवाब आप ही सोच सकते हैं, समझ सकते हैं।